मांगे हैं कि किसकी सरकार बने, ये भी बता दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार बने। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार बने। हाँ, उन्हीं के चुनाव है, नीतीश कुमार जीतेंगे। नीतीश कुमार हाँ, जीतेंगे। वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। हाँ। कहीं भी लड़की भी रात में नहीं जाता था, लालू के घर अथी में कहीं लड़की नहीं निकलता था। अभी सगरों से घूम के चल रही है कोई, लेकिन कोई अथी नहीं कर अब रहा है। बेटी बाहर नीतीश कुमार की नीतीश देखिए, वही जब से बिहार में आए हैं तब से इतना प्रगति हुआ। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ खड़ा होकर अच्छे से छठ कर पा रहे हैं। नहीं तो बाप रे, इतना भीड़ रहता था कि 2 घंटा तो ढूंढने में अपने आदमी लगता था कि कहाँ व्यवस्था है। काफी अच्छा हो। बदलाव ये लगा कि गांव में भी इसी तरह का मजा है और यहाँ भी उसी तरह का मजा है, यही बदलाव है। भगवान सूर्य की उपासना का आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जा रहा है। अभी हम पटना के मरीन ड्राइव के घाट पे हैं, जहां पे हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहां पे भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हुए हैं। संध्या अर्घ का आज संध्या अर्घ दिया जाएगा भगवान सूर्य को और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं और जहाँ तक आप देखेंगे पूरे पटना में जितनी भी घाटें हैं लगभग 550 के आसपास घाट का निर्माण किया गया था प्रशासन के द्वारा। उन सारे घाटों पे इसी तरह की खचाखच भीड़ है और हजारों लोग पहुंचे हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे लोगों से हम बातचीत करेंगे, श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। यहाँ देखेंगे कि कैसे दौरा को सजाया गया है। यहाँ पे हर तरह के फूल, जो हमारे संस्कृति के हिसाब से छठ पर्व का ये खासियत है कि बरसों से 1000 साल पहले से जिस तरीके से छठ महापर्व मनाया जाता था, आज भी छठ की वही खूबसूरती है और उसी तरीके से छठ बनाया जा रहा है। यहाँ देखेंगे कि दौरा सजाए हुए हैं, अलग अलग महिलाएं हैं जो बहुत हंसी खुशी से दौरा के पास बैठे हुए हैं, दीपक जलाए हुए हैं, तमाम तरह के फल यहाँ पे रखे हुए हैं। और तब भी बांस के लकड़ियों का दौरा बनता था और आज भी आप देख सकते हैं कि बांस के लकड़ियों का ही दौरा बनाया गया है। कहीं कहीं यहाँ पे और भी सामग्रियों का यूज किया जाता है। तो चलिए हम एक बार श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे कि इस बार का छठ उनके लिए कितना खास है। एक हैप्पी छठ पूजा। कैसा लग रहा है छठ पूजा में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। संध्या अर्घ है आज। हाँ, संध्या पहला अर्घ कितना है। स्पेशल है ये छठ पर्व? बहुत ही अच्छा है, बिहार के लिए तो स्पेशल है ही। बिहार के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्यों ये स्पेशल है बिहार के लिए ये छठ इस बार? इस बार नहीं, हमेशा स्पेशल है। इस बार क्या, हमेशा जब से हम लोग बड़े हुए हैं तब से ये स्पेशल ही है। हम लोग को सिखाया जाता है छठ पूजा बिहार का एक मान्यता है, जो आदमी एकदम श्रद्धा से अच्छे से एकदम ये पूजा करता है। बरसों से छठ पूजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एक भी सामग्रियों में बदलाव नहीं हुआ, उसी तरीके से हम लोग मनाते आ रहे हैं। हाँ, ये तो है, कोई बदलाव नहीं हुआ। चुनाव भी है इस बार, एक तरफ इसीलिए जहाँ पे हाँ। छठ महापर्व मनाया जा रहा है तो वहीं लोकतंत्र का दूसरा महापर्व चुनाव भी है बिहार में। वो तो है। तो इस बार भगवान सूर्य से क्या मांगे हैं कि किसकी सरकार बने, ये भी बता दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार बने। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार बने। हाँ, उन्हीं के रहे। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि उनके राज्य में लड़कियां एकदम सेफ है, एकदम सेफ है। हम लोग कहीं भी किसी समय आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होता है, किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि उन्हीं का हो। उन्हीं का हो। हाँ, उन्हीं का हो। बहुत कुछ किए हैं पटना के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ किए, इसलिए चाहेंगे कि उन्हीं का सरकार हो। क्या किए? एक दो उनकी किया बहुत कुछ किए, इतना अच्छा रोड बना दिए, मरीन ड्राइव बना दिए, मेट्रो चालू किए लड़कियों के लिए। मतलब आप किसी भी वक्त जाइए, आपको प्रशासन का मतलब फोन भी करिएगा, प्रशासन हाजिर हो जाएंगे। ये नहीं है कि नहीं आएंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है रोड पे का। सब जगह कैमरा सब फिक्स किया गया है, पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए चाहेंगे कि उन्हीं का सरकार हो। सूर्य उपासना का छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज संध्या अर्घ है। जब हम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम सूर्य भगवान से ये मांगेंगे कि फिर से इस बार नीतीश कुमार की सरकार बने, क्योंकि उनके सरकार में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती है। जब हमारे द्वारा पूछा गया कि क्या क्या अच्छा लगता उनको, तो उनका कहना था कि पहले मरीन ड्राइव नहीं था, ऐसे घाट नहीं थे, मेट्रो नहीं थे, इतनी सड़कें अच्छी नहीं थी और अब पटना में हर गली गली CCTV कैमरा लगा दिया गया। एक और माता जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप परवैतिन हैं? मतलब अच्छा लग रहा है छठ पूजा मना के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ से इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है जी? इस उम्र में भी इतना 3-3, 4-4 दिन का फास्टिंग व्रत करते हैं आप लोग। हाँ,
सब भगवान देते हैं शक्ति, तभी ना भूखे प्यासे दम उनको ध्यान लगा ले रहते हैं। बहुत खुशी लगता है। हाँ, बहुत खुशी लगता है हमको। छठ पर्व की हुई हैं आप, तो बिहार वासियों के लिए क्या मांगी हैं? इस बार चुनाव भी है। हाँ, चुनाव है, नीतीश कुमार जीतेंगे। नीतीश कुमार हाँ, जीतेंगे? वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। हाँ। हाँ हाँ, वही जीतेंगे। क्यों लग रहा है जीत जाएंगे? हाँ वो? हाँ, जीत जाएंगे, वही जीतेंगे ही। कुछ अच्छा किए हैं आप महिलाओं सब हाँ के लिए? हाँ, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। इसलिए चाह रहे हैं नीतीश हाँ कुमार हाँ, फिर से। सैलरी भी बढ़ा दिए हम लोग के, आंगनबाड़ी का भी ये थी। फिर सब चीज़ अच्छा अच्छा चल रहा है। सब रोड बना दिए हैं। चीज़ कहीं भी लड़की भी रात में नहीं जाता था। लालू के घर एथी में कहीं लड़की नहीं निकलता था। अभी सगरों से घूम के चल रही है कोई, लेकिन कोई एथी नहीं कर अब रहा है। बेटी बाहर निकलती है तो निकलती खुद है। को मतलब निश्चिंत निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। हाँ, निश्चिंत रहते हैं हम। हाँ, इसलिए चाहते फिर से नीतीश बाबू की सरकार हाँ, बने। नीतीश उन्हीं का सरकार बनना चाहिए। देखिए आंटी जी कहते फिर से नीतीश कुमार की सरकार बने, क्योंकि जब हमारी बेटियां अब सड़कों पे निकलती है तो हम निश्चिंत महसूस करते हैं। हालांकि 90 के दशक में जब लालू यादव का सरकार था तो हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साहित है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी हजारों की संख्या में है। यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, बच्चे भी हैं। यहाँ पे आइए हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? चौधरी। थोड़ा इधर घूम जाइए, थोड़ा बात करेंगे छठ पे। कैसा इस बार का छठ कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, उत्साहित है। हाँ, एकदम उत्साहित है। सबसे बड़ा पर्व है हिंदू का। सबसे बड़ा पर्व है। तब- क्या करते हैं आप? हम तो कृषि करते हैं, गांव पे रहते हैं। गांव में रहते, खेती बाड़ी करते हैं। इस बार एक तरफ जहां महापर्व छठ है तो दूसरे जगह महापर्व लोकतंत्र का चुनाव भी है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से क्या लग रहा है? छठ भगवान से क्या मांगे हैं इस बार? किसकी सरकार बने? किसकी है? हाँ? कैसे नीतीश जी लग रहा है। मतलब सब नीतीश कुमार के एक तरफा मांग रहे, महिलाएं भी नीतीश कुमार की सरकार बोल रही थी। हाँ? उधर पूछ लीजिए, उधर चल। अच्छा देखिए, वहाँ पे एक माता जी है जो पर्व की हुई है, वो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए हमको। इस बार का छठ कैसा महसूस हो रहा है छठ पर्व में? हाँ, छठ तो हमेशा ही अच्छा ही महसूस होता है। छठ पर्व भी ऐसा है कि महापर्व है ना? हाँ, चाहिए। चुनाव दृष्टिकोण से छठ में क्या मांगे हैं भगवान जी से? चुनाव के जो है बस वही रहे। देखिए कोई भी रहे, बस बिहार को ठीक रखे, और क्या चाहिए। छठ पर्व कल समाप्ति है। भगवान की मतलब सुबह के अर्घ्य के बाद चुनाव का जो शोर है वो जोर पकड़ लेगा। तमाम तरह के नेता यहाँ पे आएंगे। तो महिलाएं इस बार सूर्य भगवान से किसकी सरकार मांग रही हैं? बस अब वही एक नीतीश कुमार की। नीतीश देखिए वही जब से बिहार में आए हैं तब से इतना प्रगति हुआ। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ खड़ा होकर अच्छे से छठ कर पा रहे हैं। नहीं तो बाप रे, इतना भीड़ रहता था कि 2 घंटा तो ढूंढने में अपने आदमी लगता था कि कहाँ व्यवस्था है। काफी अच्छा हो हाँ, गया है। व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है। अगर भीड़ दूर देखिए, घाट अगर खराब है, देखिए यहाँ पे घाट बन गया, तो और क्या चाहिए हम लोग को। हम देखिए तो महिलाएं नीतीश कुमार की सरकार से काफी खुश है ना? एक तरफा सब महिलाएं नीतीश कुमार कह रही हैं। आपका क्या नाम हुआ भाभी जी? इधर थोड़ा बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। कहाँ से हैं? हम एजे से नेहरू नगर से। खुशी से छठ पर्व मना रही हैं? अभी तो फिलहाल इन साल हम नहीं किए हैं। आप नहीं किए, अच्छा लग रहा देख हाँ, के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है। छठ भगवान से क्या मांगे हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार अब जिसका बने वो तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा ना। किसका बनाएंगी? महिलाएं किसकी तरफ है? महिला तो ये क्या बोलते हैं, जनसुराग की तरफ है। अच्छा, जन सुराज की तरफ है आप। बोल तो रहा है। नई पार्टी है जन सुराज, क्या अच्छा लगता है उसमें आपको? अच्छा लगता है, उसका पार्टी है तो चल रहा है। और क्या, जो सुन रहे हैं उसी को ज्यादा है। अब देखिए महिलाएं उत्साहित हैं। और यहाँ पे क्या है कि 2 पर्व एक साथ हैं। पहले तो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व छठ महापर्व है। दूसरा हमारा महापर्व लोकतंत्र का चुनाव भी है। और छठ महापर्व कल समाप्त होगा सुबह के सूर्य अर्घ्य के बाद। तो फिर चुनावी जोर जो है, चुनावी शोर जो है वो जोर पकड़ लेगी। तमाम लोग, तमाम नेता चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों से एक बार ये भी रैंडम सर्वे कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार, पटना। पटना से हैं। कितने खुश हैं छठ पर्व मना के? देखिए, मेरा जन्म बचपन में हुआ, हाँ। तब से छठ पूजा हो रहा है। तब से हम लोग के यहाँ फेस्टिवल हो रही है। हाँ। कुछ बदलाव लगा है तब से और अब के छठ में? बदलाव ये लगा कि गांव में भी इसी तरह का मजा है
और यहाँ भी उसी तरह का मजा है, यही बदलाव है और अच्छी चीज़ है। अपने संस्कृति को अभी तक छठ में संजो के रखा गया है ना, पश्चिमी देखिए, सभ्यता नहीं आस्था अपनाई। है तभी तक आपका मतलब भगवान का पूजा पाठ आस्था ही पे बिलीव करता है। आप उग्र हो जाइएगा तब छोड़ दीजिएगा, उग्र नहीं हो तब पूजा पाठ होते रहेगी। भगवान सूर्य का तो पूजा हम जन्म जब से तब से हो रहा है। अच्छा, एक बार देखिए, छठ भी है और एक महापर्व लोकतंत्र का चुनाव भी है। हाँ। तो इस बार चुनाव में किसका माहौल लग रहा है? देखिए मैडम जी, जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर आपने विकास किया तब वोट दिया, वही है। और कौन विकास किए हैं? सब तो विकास ही कर रहा है। हम क्या जन्म जब से हुआ तब से विकास ही हो रहा है। तब से विकास। हाँ, तो इस बार नीतीश कुमार के फिर से आप लोग सरकार बना देखिए, रहे हैं, एनडीए की। देखिए आप कह रही हैं यहाँ वोटिंग होता है, अब किसका किसका हो जाएगा कहना मुश्किल है, पहले से बोलना। और प्रत्यक्ष रूप से तो आप यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, जब से जन्म हुआ है तब से, है ना? नहीं, लालू यादव मैं जन्म बहुत पुराना है, बहुत। राजीव गांधी के समय से जन्म है मेरा। अच्छा, राजीव गांधी के हाँ, समय से। तो 85। इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव तो है ही मैडम। अब सब कौन होगा, अगर हम बोल दें फॉल्स हो गया तो हाँ हाँ ये बात ना है। हाँ, ये भी बात। हम तो बोल दें कि ये हो जाए ये होगा, हाँ, बट अगर हुआ वो नहीं हुआ तो फिर हम बिल्कुल बिल्कुल। फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए, बदलाव होता है कि नहीं होता है, ये तो बिहार की जनता के हाथों में है। लेकिन हम लगातार आपको छठ पूजा दिखा रहे हैं। यहाँ पे मरीन ड्राइव का ये घाट है और भी कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। और लास्ट में क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? मेरा नाम हुआ माधुरी जी। खुश है छठ पर्व मना के? हाँ, बहुत खुश है। क्या क्या अच्छा लगता है छठ पर्व में आपको? छठ पर्व में तो माता का पूजा होता है तो इसमें अच्छा लग रहा है, तो सब कुछ तो अच्छा ही लग रहा है उनके कृपा से। 20-30 सालों से तो छठ आप देख रहे होंगे, कुछ बदलाव दिख रहा है इस बार के छठ में कि वही सारी चीजें हैं? छठ में तो वही सारी चीजें होती हैं। छठ में कोई बदलाव नहीं होता? छठ में कोई बदलाव नहीं है। उनके पूजा में क्या बदलाव होंगे? उनके पूजा में यही नहाए खाए खरना है, शाम का अर्घ है, सुबह का अर्घ है। अच्छा, चुनाव भी है, एक महापर्व लोकतंत्र का भी है चुनाव। छठ कल समाप्त होगा तो चुनाव का शोर जोर पकड़ेगा। तो महिलाएं इस बार किसकी सरकार बना रही हैं? अब सरकार तो जो वोटिंग होगी तो पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? किनकी एक होगा ना अपना मान्यता कि ये जीत जाए, ये अच्छे हैं, इनकी सरकार बन जाए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ऐसे तो नीतीश जी का चांस है कि वही बनेंगे। महिलाएं सब एक तरफा नीतीश कुमार के तरफ क्यों हैं? हवा का रुख जिधर रहता है उधर ही न झोंका जाएगा। अच्छे लगते हैं नीतीश कुमार आपको? काम किए हैं वो? बिहार में काम किए हैं वो? कुछ काम तो किए हैं, काम तो किए हैं, काम किए हैं ना? काम किए हैं। अब देखिए, महिलाएं, हम बहुत सारी महिलाओं से बातचीत किए हैं। ये संयोग कहिए या फिर नीतीश कुमार जी का ये उपलब्धि कह सकते हैं उनके 30 सालों का एक राजनीतिक इतिहास में, कि यहाँ छठ घाट पे हम बहुत सारी महिलाओं से भी बातचीत की कि इस बार छठ भगवान से क्या मांगे आप लोग, किसकी सरकार बने फिर से। तो महिलाओं का एक तरफा कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार बने। आप नीतीश कुमार का विरोध कर सकते हैं एक पुरुष होने के नाते, लेकिन एक महिला नीतीश कुमार की विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार में महिलाओं के उत्थान का अगर कोई आधुनिक में जनक है तो वो नीतीश कुमार है। हम लोग भी अपने बचपन से देखते आए हैं, मतलब कह लें कि छोटे थे तो स्कूल में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, बच्चों को सहायता राशि, ड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग योजनाएं लाए और जिसका फ़ायदा महिलाओं को भी मिला। महिलाएं सशक्त हुई हैं, आज समाज में सर उठा के वो काम कर रही हैं, जी रही हैं। और कुछ महिलाओं का तो ये भी कहना है कि नीतीश के राज में हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज जब हमारी बेटियां सड़कों पे निकलती हैं तो खुद को चिंतित महसूस नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। हम आपको लगातार छठ घाट से दिखा रहे थे ये रिपोर्टिंग। बाकी आपका इस रिपोर्टिंग पे क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड ITC लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। ITC सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना।
इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। त्रेता से सतयुग तक, द्वापर से कलयुग तक, महिमा महान उनकर आव हम बताई। ब्रह्मा जी कैले जब सृष्टि के कल्पना, पुरुष प्रकृति दुई कैले रचना। साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।